इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का अच्छे तरीके से परवरिश करता है और अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशों को ख़त्म कर देता है। पर वहीं पे कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए जिद पर उतर जाते हैं और अपने माता पिता के सपने को हमेशा के लिए धराशायी कर देते हैं। आज की कहानी में एक माता पिता अपनी बच्ची को लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करते हैं बल्कि बेहतर शिक्षा भी देते हैं। पिता अपने बच्ची को अपने जीवन में आईपीएस बनते हुए देखना चाहता है, पर वही बच्ची जब बड़ी होती है तो अपने ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है तो आस पड़ोस के लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ऊपर वाला ऐसी संतान किसी को ना दे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है गुरदासपुर और इसी गुरदासपुर का एक थाना पड़ता है धारीवाल। धारीवाल थाने का रहने वाला पलविंदर सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 46 साल, जो पेशे से एक हवलदार है। पलविंदर सिंह के पत्नी का नाम परमजीत कौर और एक 20 साल की बच्ची हरमीत कौर। हरमीत कौर अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए उसका माता पिता बेइंतहा उससे मोहब्बत करते हैं। पलविंदर भी अपनी बच्ची को अपने जीवन में आईपीएस बनते हुए देखना चाहता है, इसीलिए पलविंदर हरमीत का एक महंगे स्कूल में दाखिला करा देता है। पलविंदर अपने ही इलाके के धार्मिक गुरु बाबा के भनियार में सुरक्षा के पोस्टिंग पर तैनात होता है। लेकिन एक बार जब सुरक्षा के पोस्टिंग पर तैनात होता है उसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने पर छुट्टी लेकर के अपने घर आता है। बात कर रहा हूँ मैं आज से ठीक 6 साल पहले, साल 2016 की। 28 अगस्त 2016 को पलविंदर 4 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर पहुँचता है। रात्रि के वक्त अपने पूरे परिवार के साथ खाना वाना खा करके सो जाता है। उसकी बीवी और उसके बच्चे कमरे में सो जाते हैं और पलविंदर अपने ही घर के आंगन में खाट बिछा करके सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात्रि के 1 बजता है, अचानक पलविंदर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। जैसे ही पलविंदर की आवाज़ उसकी पत्नी परमजीत कौर के कानों तक पहुंचती है, परमजीत भागते दौड़ते अपने पति के पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही अपने पति के पास आती है तो देखती है कि दरअसल पलविंदर अपने सीने को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है और उसके कान से और उसके मुंह से ब्लड बह रहा है। जैसे ही परमजीत अपने पति को इस हालत में देखती है, तुरंत ही अपनी बच्ची हरमीत को जगाती है और अपने जेठ मंगल सिंह के पास भेजती है। हरमीत भी जाती है और मंगल सिंह को बुला कर लेकर आती है। लेकिन जैसे ही मंगल सिंह वहाँ पर पहुँचता है तब तक पलविंदर सिंह बिल्कुल शांत हो जाता है। मंगल सिंह जब उसके पत्नी से पूछताछ करता है तो परमजीत कहती है कि दरअसल मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। आनन फानन में तुरंत ही उसे वहाँ से उठा करके और नज़दीकी सदर अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के पहुँचते हैं, डॉक्टर तुरंत ही पलविंदर को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जब पलविंदर के डेड बॉडी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि दरअसल पलविंदर के गले पे किसी तेज़ धार को हथियार को चलाया गया है। इसे देख करके डॉक्टर को लगता है कि दरअसल पलविंदर को हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसीलिए डॉक्टर तुरंत ही इस बात की खबर धारीवाल पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचती है और पलविंदर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले पोस्टमार्टम की बात करते हैं तो पलविंदर की पत्नी और उसकी बच्ची हॉस्पिटल में ही हंगामा शुरू कर देते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि दरअसल मेरे पति की हार्ट अटैक से मौत हुई है तो उनकी पोस्टमार्टम क्यों। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि पलविंदर की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या हुई है। हमें एक बार उसका पोस्टमार्टम करा लेने दीजिए, एक बार जब पोस्टमार्टम हो जाएगा हम उसका डेड बॉडी आपको सौंप देंगे। और 30 अगस्त 2016 को पलविंदर का पोस्टमार्टम कराया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ खुलासा हो जाता है कि दरअसल पलविंदर की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। जैसे ही ये खबर पुष्टि हो जाती है, पुलिस तुरंत ही पलविंदर के घर अपने टीम को भेजती है और जहाँ पे पलविंदर अपने खाट पे सोया था उस एरिया को चारों तरफ से घेर दिया जाता है ताकि किसी भी सबूत के साथ में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। और उसके बाद से पलविंदर की डेड बॉडी उसके घर के परिजनों को सौंप देती है। पुलिस जब पलविंदर के घर पे पहुंचती है इस केस की छानबीन करने के लिए तो देखती है जिस बेड पे पलविंदर सोया था उस बेड पे काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ था। उस खून को देख करके पुलिस वालों को भी समझ में आ जाता है कि इतने मात्रा में खून किसी भी व्यक्ति के कान से और मुंह से निकल नहीं सकता है। इसीलिए पुलिस अब पलविंदर की पत्नी से पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी कहती है कि दरअसल हमें नहीं मालूम है कि मेरे पति की हत्या किसने करी है। पुलिस पलविंदर की पत्नी के ही तहरीर पे अज्ञात लोगों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है।
पुलिस इस केस का खुलासा करने के लिए आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि दरअसल पलविंदर जब भी छुट्टी से घर आता था तो अक्सर उसके पत्नी से लड़ाई झगड़े होता था, पर हमें नहीं मालूम है कि किस बात से लड़ाई झगड़े होता था। पर एक बात पूरा गांव जानता है कि उसकी बच्ची हरमीत का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह, जो दोस्तपुर गाँव का रहने वाला है। जैसे ही गाँव वाले इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस इसी के आधार पर पलविंदर की पत्नी और उसकी बच्ची हरमीत को अपने कस्टडी में लेते हैं और पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और फिर इन दोनों को सामने बिठा करके इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। पुलिस जब अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पलविंदर की पत्नी और उसकी बच्ची हरमीत भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में दोस्तों इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। परमजीत बताती है कि दरअसल हरमीत हमारी इकलौती संतान है, इसीलिए पलविंदर भी अपनी बच्ची को बड़े लाड प्यार से परवरिश करता है। पलविंदर हरमीत को आईपीएस बनाना चाहता है, इसीलिए पलविंदर हरमीत की कॉलेज में दाखिला करा देता है। लेकिन जैसे ही हरमीत कॉलेज में पहुंचती है, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और लड़कों से दोस्ती करना शुरू करती है। हरमीत, जो कि देखने में खूबसूरत, काफ़ी चुलबुल, जब कॉलेज में पहुंचती है काफ़ी सारे लड़के हरमीत के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हरमीत किसी भी लड़के को भाव नहीं देती है। और उसी कॉलेज में हरमीत की मुलाकात गुरप्रीत से होती है। गुरप्रीत जो कि दोस्तपुर गांव का रहने वाला है और गुरप्रीत से दोस्ती कर लेती है। जब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ में घूमना फिरना शुरू करते हैं और देखते ही देखते न जाने कब दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से जब भी ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था कि आखिरकार एक दिन इस बात की खबर हरमीत की मां को मालूम चल जाता है। जैसे उसके मां को मालूम चलता है, हरमीत की मां उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। इस पर हरमीत कहती है कि दरअसल मैं अपने आशिक से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि शादी भी मैं उसी से करूँगी। जब इस तरह की बातें हरमीत अपनी माँ से कहती है, उसके बाद से उसकी माँ भी हरमीत को अब रोकना टोकना छोड़ देती है। उसके बाद से हरमीत अब खुलेआम अपने आशिक के साथ तमाम जगहों पर घूमना फिरना शुरू करती है और आगे चल के जिद्दी भी हो जाती है। इतना काफ़ी निडर हो जाती है कि अब गुरप्रीत को अपने घर पे ही बुला लेती है, क्योंकि उसके माँ अलग कमरे में सोती है और हरमीत अपने कमरे में अपने आशिक को बुला लेती है। और जब भी अपने घर पे बुलाती है, अपने ही घर के कमरे में दोनों के बीच में संबंध बनता है। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है और आखिरकार एक दिन इस बात की खबर हरमीत के पिता पलविंदर को मालूम चल जाता है। जैसे ही इस बात की खबर पलविंदर को मालूम चलता है, अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस प्यार मोहब्बत के चक्कर से बाहर निकलो और अपने करियर पे फोकस करो, तुम्हें आईपीएस बनना है। पलविंदर जब अपनी बच्ची को समझा रहा था तो हरमीत को अपने पिता के बातों पर दया आने के बजाय हरमीत को ऐसा लग रहा था कि तुरंत अपने पिता के रिवॉल्वर को निकाले और वहीं पर गोली मार दे। लेकिन इसके बावजूद भी हरमीत उनकी सारी बातों को सुन लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन उसके पिता की एक भी बातों का हरमीत के ऊपर कोई असर नहीं करता है। जब उसके पिता फिर ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद से फिर पहले के जैसे ही हरमीत अपने आशिक के साथ घूमना फिरना शुरू करती है। लेकिन जब फिर से दोबारा उसका पिता ड्यूटी से घर वापस आता है तो आखिरकार गांव के लोग उसके पिता से शिकायत करते हैं। जब उसके गांव वाले इस बात की शिकायत करते हैं, गुस्से में आकर के पलविंदर हरमीत को 2-4 थप्पड़ लगा देता है और फिर उसको पहरा दे देता है और कहता है कि तुम्हें अब घर से बाहर ही नहीं जाना है। जब उस पर पहरा देना शुरू कर देता है, उसके बाद से हरमीत का उसके दोस्त से मुलाकात हो पाना लगभग मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हरमीत भी अपने पिता से कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरप्रीत से ही करूंगी। लेकिन इस बात पे उसके पिता इतना काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि पलविंदर कहते हैं कि मेरे जीते जी ये कभी संभव नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कभी भी गुरप्रीत से होने नहीं दूंगा। और उसके बाद से इन दोनों का मिलना जुलना लगभग बंद हो जाता है। जब दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है, तब हरमीत को लगता है कि शायद उसके पिता को रहते हुए हरमीत और गुरप्रीत दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हरमीत अपने पिता को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देती है। 28 अगस्त 2016 को पलविंदर जब 4 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर पे पहुंचता है, उसी रात को ही हरमीत फ़ोन करके और अपने आशिक गुरप्रीत से कहते हैं कि दरअसल मेरे पिता घर पे आ चुके हैं और अपने आंगन में सोए हुए हैं। जैसे ही इस बात की खबर रात्रि के 9 बजे के आसपास हरमीत अपने आशिक गुरप्रीत को देती है, उसका आशिक भी अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ में एक दोस्त को शामिल कर लेता है, जिसका नाम है मनजिंदर। और मनजिंदर को लेकर के रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास हरमीत के घर पे पहुंचता है। हरमीत दरवाज़ा खोल देती है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त पलविंदर अपने आंगन में ही खाट बिछा करके गहरी नींद में सोया हुआ था। तीनों उसके नज़दीक पहुंचते हैं और हरमीत और गुरप्रीत के दोस्त
दोनों मिल करके पलविंदर के हाथ पैर पकड़ते हैं और गुरप्रीत अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और पलविंदर के गले पे चला देता है और घटनास्थल पे पलविंदर की मौत हो जाती है। उसके बाद से गुरप्रीत और उसका दोस्त अपने घर चले जाते हैं और फिर हरमीत और उसकी माँ उसके पति का हार्ट अटैक आने का नाटक करना शुरू करते हैं और रोना धोना शुरू करते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस इन्हीं दोनों के तहरीर पे हरमीत के दोस्त गुरप्रीत सिंह और उसके दोस्त मनजिंदर सिंह को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल उस वक्त पुलिस इन चारों को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेजती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।